व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट प्यारी प्यारी अच्छी बढ़िया वाली रिवीजन ऑफ एसए 706। सर एसए 706 किसकी बात करता है? दो पैरा की, ईओएम पैरा एंड ओम पैरा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। बोलो मेरे साथ, ईओएम पैरा एंड ओम पैरा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर दोनों मैटर में फर्क क्या है? मैंने कहा दोनों मैटर में एक वर्ड कॉमन है जो कि है मैटर। ईओएम कहता है हम उन्हीं मैटर्स की बात करेंगे जो प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है सर, जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में फंडामेंटल है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अदर मैटर है वो नाम से ही पता चल रहा है, मैटर अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में रेलिवेंट है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिपोर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सब्सिक्वेंट हुआ जैसे कि फायर इन द फैक्ट्री, रन। अब जो फायर इन द फैक्ट्री है सर, ये क्या है? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट एंटिटी को इसका डिस्क्लोजर देना है। क्या यूजर को इसके बारे में पता होना चाहिए? हाँ, तो आप एज अ ऑडिटर यूजर का अटेंशन ड्रॉ करोगे। अब ये कौन सा मैटर है? अदर मैटर या ईओएम मैटर? ईओएम मैटर। क्यों? क्योंकि दिस मैटर इज प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। इसी तरह जब हम सबने पढ़ा एसए 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सर ये जो जॉइंट ऑडिट था इसमें क्या थे? लेट से 3 ऑडिटर हैं, ऑडिटर ए, ऑडिटर बी, ऑडिटर सी। अब जो ऑडिटर ए बी सी है जनरली तो इनको कॉमन रिपोर्ट देनी होती है, बट मान लो ये दोनों का ओपिनियन इससे अलग है, तो ये दोनों भाई क्या कर सकते हैं? अलग अलग सेपरेट रिपोर्ट देंगे। बट अब एक बात बताओ, इनकी सेपरेट रिपोर्ट में पता कैसे चलेगा? एक रिपोर्ट और भी है मार्केट में सर, उसके लिए दोनों को एक दूसरे की रिपोर्ट की रेफरेंसिंग देनी पड़ेगी। अब वो रेफरेंसिंग आप हमेशा अदर मैटर पैरा से देते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब नोट्स में से अगर देखें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही आता है, कौन कौन से केसेस में आपने ईओएम पैरा देना है। सबसे पहले तो 3 केसेस तो ऐसे वाले 3 केसेस बताओ। एसए 210, एसए 800, एसए 560। ऐसे 210 का पॉइंट क्या था? एक एफआरएफ है, लॉ रेगुलेशन चाहता है, ऑडिटर को ये नहीं भाता है। सर मतलब एफआरएफ इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन बट इट इज अनएक्सेप्टेबल टू ऑडिटर बिकॉज इसमें डिस्क्लोजर की कमी है। तो एज अ ऑडिटर आप ऐसे 210 में एडिशनल डिस्क्लोजर डलवाते थे, उन एडिशनल डिस्क्लोजर पे यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करते थे। तो अटेंशन कैसे ड्रॉ करेंगे? ईओएम पैरा से। ठीक है सर। दूसरा, स्पेशल पर्पस से बने तो आप यूजर को बता दो ये स्पेशल पर्पस वाले, इनको जनरल पर्पस मत मानना। एंड लास्ट पॉइंट इज सब्सिक्वेंट इवेंट। कौन से वाले? ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाले, यानी द फैक्ट्स व्हिच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब फिर हमने सर्कमस्टेंसेस की बात की थी, जनरल पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट पहले वाले, 2 पॉइंट बाद वाले। बोलो मेरे साथ, 2 पॉइंट पहले वाले, 2 पॉइंट बाद वाले। सर पहले क्या हुआ? पहले भूचाल आया जिसको कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ, तो उसका इंपैक्ट दिखा दो। दूसरी चीज क्या हुई? सर दूसरी चीज हमारी जिंदगी में पहले हुई अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वेरी गुड। उसके बाद में क्या हुआ? बाद में लॉ का, बाद में केस का डिसीजन आएगा, यानी फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन एंड सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट इसमें कौन सा है? बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच वाला। ठीक है सर। अब ईओएम पैरा जब भी डालोगे तो कैसे डालेंगे? एक सेपरेट पैरा डालेंगे, उसकी हेडिंग देंगे ईओएम पैरा। उसमें आप यूजर का अटेंशन ड्रॉ करोगे टू द मैटर्स व्हिच आर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस उसको बताओगे वेयर कैन दीज मैटर्स बी फाउंड। रिमेंबर, इन मैटर्स को लेकर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। और सर ये मैटर की ऑडिट मैटर भी नहीं होने चाहिए। अगर दोनों में कंफ्यूजन है तो की ऑडिट मैटर में डाल दो चुपचाप। ठीक है सर। अब मैं जब अदर मैटर की बात करता हूं तो ऑलरेडी टोल्ड यू, मैटर्स अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर रेलिवेंट टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिपोर्ट। अब सर अदर मैटर में क्या था? कुछ नहीं, जस्ट मेक श्योर लॉ रेगुलेशन इनको डालने से नहीं रोकता, दे आर नॉट डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर। That's all. And yes, EOM para is again not a substitute of DMR. एस नहीं, DMR ओनली। DMR बोले तो डिस्क्लोजर मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्टिंग एज पर एसए 570। 4 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पूरा का पूरा ईओएम और ओम पैरा डन सर। अब आप इसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करके चल सकते हैं एंड पूरे एसए का मजा ले सकते हैं।